गाइस, मैं हूं ज़ेबा और आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमारे देश में बहुत से लोगों के साथ यह हादसा हो चुका है और उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा भी है। और यह हादसा, यह क्राइम आप सभी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आज हमारे देश में 63.5% से भी ज्यादा यह साइबर क्राइम बढ़ चुका है। अगर 2018-19 की बात की जाए तो ये साइबर क्राइम के केसेस कुल 44,546 थे, किंतु आज के समय में 90,000 से भी ज्यादा साइबर क्राइम के केसेस बढ़ चुके हैं और इस अपराध में लगातार वृद्धि होती जा रही है। आज अमीर गरीब, छोटी बड़ी कंपनियां, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, अनपढ़, इवन पढ़े लिखे व्यक्ति भी इस साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं और आप में से भी कई व्यक्ति इस साइबर क्राइम का शिकार हुए होंगे, और अगर नहीं तो हम में से कोई भी इस क्राइम का शिकार हो सकता है। तो हम सभी के लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि साइबर क्राइम क्या होता है और इससे किस तरह अपने आप को बचाएं और इससे कैसे बचें। तो चलिए जानते हैं क्या होता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम नॉर्मल तरीके से यह कह सकते हैं कि यह ऑनलाइन अपराध है, जो अपराध डिजिटल तरीके से होते हैं। इसमें आमतौर पर कंप्यूटर या डिवाइस नेटवर्क का उपयोग कर कंप्यूटर या मोबाइल फोन को लक्षित किया जाता है और उन्हें हैक किया जाता है। इसमें किसी भी व्यक्ति को फ्रॉड ईमेल, कोड, मैसेज या फिर फ्रॉड कॉल किया जाता है और इसके बाद उस मोबाइल और कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है, जिससे उस व्यक्ति की पूरी इंफॉर्मेशन और पूरा पर्सनल डेटा उस हैकर के पास पहुंच जाता है और वह साइबर क्रिमिनल इन सारी इंफॉर्मेशन का गलत यूज करता है और हमारे अकाउंट की चोरी कर लेता है। साइबर क्राइम के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो चलिए जानते हैं साइबर क्राइम के प्रकार। ईमेल एंड इंटरनेट फ्रॉड, पहचान धोखाधड़ी या फिर आइडेंटिफिकेशन फ्रॉड, जहां पर्सनल जानकारी चोरी और उपयोग की जाती है। फिनेंशियल और कार्ड पेमेंट डेटा की चोरी। साइबर एक्सटॉर्शन, इसमें धमकी वाले हमले को रोकने के लिए मनी की डिमांड की जाती है। नॉर्मल वे से हम कह सकते हैं ब्लैकमेल करना। और इन सब के अलावा साइबर स्पेस, जहां हैकर्स सरकार और कंपनी के डेटा तक पहुंचते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि साइबर क्राइम की मुख्यतः दो श्रेणियां, दो कैटेगरीज होती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट, साइबर क्राइम जो कंप्यूटर को लक्षित किया जाता है, उसमें अक्सर वायरस और अन्य प्रकार के मैलवेयर शामिल होते हैं। और सेकंड, डिवाइस नेटवर्क पर हमला करने के लिए DOS, डेनियल ऑफ सर्विस का उपयोग किया जाता है, जिससे उस डिवाइस की सारी इंफॉर्मेशन उस हैकर के पास पहुंच जाती है। और इन दोनों के अलावा एक और बहुत ही डेंजर कैटेगरी होती है, जिसमें साइबर क्रिमिनल एक ही बार में साइबर क्राइम की दोनों श्रेणियों का संचालन करता है। और ये साइबर क्रिमिनल इलीगल, अवैध रूप से इंटरसेप्टिंग और डेटा चुराते हैं, सिस्टम के साथ समझौता करते हैं, कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं और ऑनलाइन अवैध इलीगल सामान बेचते हैं। पोर्नोग्राफी, इलीगल इमेज या फिर फ्रॉड मैसेज भेजकर पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। यह साइबर क्राइम दिन प्रतिदिन बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है और आम जनता से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां तक इसकी लपेट में आ जाती है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत ही इजीली किसी को भी ठग लिया जाता है इस मेथड के अनुसार। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये बनता है कि आखिर हम साइबर क्राइम से कैसे बचें। तो सबसे पहली बात, साइबर क्राइम से बचना बहुत ही आसान है
लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि अगर कोई आपको ईमेल सेंड करता है तो सबसे पहले ये सुनिश्चित कर ले कि यह कोई फ्रॉड तो नहीं। आज बहुत सी वेबसाइट पर अनसेफ और बहुत ज्यादा डेंजर ऐप मौजूद है और उन्हें ओपन करने पर वह सबसे पहले हमारी लॉगिन आईडी पूछते हैं, जिसमें वह ऑप्शन भी देते हैं कि आप गूगल से लॉगिन होना चाहोगे या फिर फेसबुक से। तो हम उस टाइम किसी भी एक वेबसाइट से लॉगिन कर लेते हैं और वही पासवर्ड लगा देते हैं, जिससे भी अगर ये फ्रॉड ऐप होता है तो हमारे पर्सनल डेटा उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है। और इसके अलावा फ्रॉड कॉल से भी साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर आपको फ्रॉड कॉल आता है, जैसे कि आपकी लॉटरी लग गई है, आपके पैसे आने वाले हैं, तो वह सबसे पहले आपके अकाउंट नंबर मांगते हैं और इसके अलावा कुछ निजी डेटा, पर्सनल डेटा पूछते हैं। तो किसी भी कीमत पर उन्हें अपना पर्सनल डेटा या फिर अकाउंट नंबर ना बताएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही डेंजर हो सकता है। और अपना ओटीपी किसी से भी शेयर ना करें। सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखें, सेफ एंटीवायरस का उपयोग करें और सबसे इम्पोर्टेंट अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें। इंडिया में सबसे ज्यादा पासवर्ड जो यूज होता है वो है 9876543321 और इसके अलावा पासवर्ड के नाम पर ही पासवर्ड यूज किया जाता है। तो ऐसे पासवर्ड से बचें, इनका यूज ना करें। कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें जिसे कोई भी इजीली तोड़ ना सके और आपका अकाउंट हैक ना हो। और इन सब के अलावा भी अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो चुका है और अगर आपको कंप्लेन करनी है तो आप साइबर क्राइम की ऑफिशियल वेबसाइट cybercrime.government.in पर जाकर ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। और अपने डेटा को सेफ रखें, क्योंकि जब हम ऑनलाइन होते हैं तो बहुत सारे लोगों की नजरों में होते हैं। तो अपने डेटा, अपनी इंफॉर्मेशन को सेफ रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो इस तरह हम अपने आप को साइबर क्राइम से बचा सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी के भी साथ साइबर क्राइम ना हो और सभी सेफ रहें। थैंक यू।